और सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर आरआईसी, जहां पर जनसंख्या दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेतसर संबोधित कर रहे हैं। 4% पूरे विश्व का भारत जो है, हम खाली 2.4% है, लेकिन हमारी जो जनसंख्या है वो है 17%। इसको हम कैसे कंट्रोल में लाएं, ये एक बहुत भारी चुनौती रही है। लेकिन हर्ष का विषय ये है कि अब धीमे धीमे हम कंट्रोल पे आने लग गए हैं और अब वो जो प्लेटो इफेक्ट है वो हमें नजर आने लग गया है। सबसे भारी दो जो समस्याएं आती हैं, एक तो जो पॉपुलेशन बूम है, बहुत ही अधिक जनसंख्या जो है, उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर जो हमारी पृथ्वी ने, जो नेचर ने हमें इतना प्रदान किया है, लेकिन हम उसके ऊपर एक तरह से भार बनकर उसको डिप्लीट कर रहे हैं। और सबसे भारी जो एग्जाम्पल है वो है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, वो है पानी। राजस्थान जो कि एक रेगिस्तान है, हम सब उसका प्रेशर इंडिया के अंदर, मैं सोचता हूं सबसे ज्यादा जो है ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम इसका प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं। तो डिप्लीटिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो भी एक हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है। और हमें ये सोचना है कि हम आज की तारीख में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम वी हैव। और 2047 तक मोदी जी का सपना है कि भारत जो है एक डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में आ जाए। इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब खाली सरकारों के लिए, ये हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा जो पुराने टाइम के अंदर जब बहुत ही नॉलेज भी नहीं थी, आपके पास गैजेट्स और ये आपके पास इम्प्लांट्स भी नहीं थे, और हम एक ही सुनते थे गांव वालों से, जहां सबसे ज्यादा बूम हो रहा है, जब ज्यादा बच्चे होते थे तो कहते साहब हम इसमें क्या करें, तो भगवान की देन है। वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस फ्रेज। और इसके अलावा मैं ये सोचता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, कि वो है हमारे जो बच्चे, आबादी जो बढ़ती है, हु फेसेस द बिगेस्ट ब्रंट, इट इज द मदर। ठीक है सर, ठीक है। कीपिंग अ बेबी इन हर वूम फॉर 9 months, जो उनको तकलीफें होती हैं, जो पीड़ा होती है, राइट अप टू चाइल्ड बर्थ। अ वुमन इज नॉट अ चाइल्ड प्रोड्यूसिंग मशीन। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी है कि विमेन के लिए इतने बेहतरीन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इन्वेंशन हुआ है समय के साथ। तो उनके लिए क्या है, गुड हेल्थ जो है, मैं आशा करता हूं कि हमारी जो जितनी भी माताएं, बहनें, बच्ची हैं, हमारे युवा पीढ़ी है, उनके आपके लिए आगे जो है आगामी वर्षों के अंदर आपके जो भी चाइल्ड प्रोड्यूसिंग उस कैटेगरी में आती है, कि आपके लिए जो पुराने समय में जो दिक्कतें होती थी वो अब आपके नहीं होंगी। और हमारी मेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें फैमिली प्लानिंग करके इसका कंट्रोल करना चाहिए। और सरकार का जो है पब्लिक हेल्थ के प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत सीरियस हैं, और उनकी जो सीरियसनेस है वो उनके जो प्लानिंग है, जो हमें बजट दिया है लगभग 33,000 करोड़ पूरे वर्ष के अंदर,
वो सीरियसनेस बताता है पब्लिक हेल्थ के प्रति, वो उनकी कितनी सीरियसनेस है। और लगभग 50,000 नए कर्मचारी, उनमें हमारे 24,000 तो ज्वाइन कर चुके हैं। आगामी 4 महीने 5 महीने में 26,000 और आ जाएंगे। इससे मैं सोचता हूं कि हमारी जो स्वास्थ्य विभाग है, जो हमने इतने पीएचसी, सब सेंटर्स, सीएचसीज, एसडीएच, डीएच और मेडिकल कॉलेजेस जिस तादाद से हम बढ़ा रहे हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ आवर राजस्थान के हमारे नागरिकों के लिए, उसको मैच करने के लिए अगर मैन पावर नहीं है तो वो खाली इमारतें बन के और एक तरीके से कबूतर खाना बन के रह जाएंगे। तो ये हम जो है other than producing the infrastructure, we are hand in hand taking the right stride to provide the manpower to run all these institutions successfully. जो माँ योजना है वो इतनी, मैं सोचता हूं कि जो भविष्य जो माँ योजना का मेडिकल हेल्थ और वेलबींग के प्रति है, वो एक ये बहुत ही अच्छी और बड़ी योजना है। इसमें आपके 3 प्लेयर्स आते हैं, आपका इंश्योरेंस कंपनी, आपका इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल और पेशेंट। और खुशी की बात यह है कि हमारी पोर्टेबिलिटी की वजह से हमारे हिंदुस्तान के कोई भी लोग जो है हमारे यहां पर आकर राजस्थान के अंदर इलाज करा सकते हैं मां योजना के प्रति। और सून जो दूसरी पोर्टेबिलिटी है कि जो हम भी बाहर जाके राजस्थान के पूरे, कोई हम गुड़गांव में जाके, हम मेडिसिटी के अंदर जाके और वहां जाके इलाज करा सके, ये भी सपना आप लोगों का साकार होगा। और मां योजना के तहत हमने एक पैरेलल पब्लिक हेल्थ के लिए, आप लोगों के सुखी जीवन के लिए, आपके वेलबींग के लिए एक सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा हमने आपको चॉइस दी है कि यू कैन चूज योर डॉक्टर एंड यू कैन चूज योर हॉस्पिटल। बेहतरीन इलाज कराइए, अपनी चॉइस के मुताबिक आप कराइए। ये एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंदर डेली हमारे जो है लगभग 8,000 पेशेंट्स, 8,500 पेशेंट्स का फुटफॉल रहता है पूरे राजस्थान में। और डेली 9 करोड़ रुपए का जो है सरकार जो है खर्चा डेली इसका वहन करती है। और साल के अंदर 3,500 करोड़ रुपए सरकार इसका वहन करती है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स आवर कमिटमेंट टू पब्लिक हेल्थ एंड टू द सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। अभी मां वाउचर जो योजना है, फ्री 2 सोनोग्राफी के लिए, आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना, आप वाउचर लेके करा लें। जो आपका आभा कार्ड है वो लगभग 6 करोड़ लोगों को उसने अपने दायरे में ले लिया है। और आपका जो है रिकॉर्ड, जब अपन कोई हॉस्पिटल, कोई अलग सिटी में हम जाते हैं तो हमारा रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी। डॉक्टर पूछता है दवाई कौन सी ले रहे थे, किस डॉक्टर से ले रहे थे, पहले क्या डायग्नोज हुआ था, वो आपके जो है आपका जो आधार कार्ड है उसी के तहत ही लिंकेज होके आप जिस डॉक्टर के पास जाओ आपको वो बता पाएगा, वो देख पाएगा कि पहले आपका उपचार कैसे हुआ था। ये मां योजना के तहत हम कहीं भी जाते हैं, हमारे कलेक्टर साहब नागौर हैं, कुछ साल पहले जब हम सिटी के आसपास जाते थे तो कोई बहुत ही कम हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक क्लिनिक्स थे। अब एक बार मैं अभी कुछ दिन पहले गया था तो जगह जगह आपके एमआरआई, सीटी स्कैन, हमें सीटी स्कैन एमआरआई के लिए हमें या तो बीकानेर जाना पड़ता था या हमें जोधपुर जाना पड़ता था, लगभग ऑलमोस्ट 100-120 किलोमीटर। जगह जगह मशीनें आ गई, जगह जगह एक्सरे आ गए, जगह जगह सफाखाने खुल गए हैं। इट इज ऑल थैंक्स टू मां योजना और सरकार का जो कमिटमेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए। और इसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स थ्राइव कर रहे हैं।
प्रॉफिटेबिलिटी उनकी हो रही है और वो एज अ कॉन्सिक्वेंस वो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हमारे इतने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को। नर्सिंग कॉलेजेस हमारे खूब आ रहे हैं, MOU हुए हैं अभी राजस्थान के अंदर न्यू नर्सिंग कॉलेजेस प्राइवेट के लिए। उसके लिए जो है जो नर्सिंग जो बड़ी जो आपके हॉस्पिटल्स और आपके यूनिवर्सिटीज आ रही है प्राइवेट, उसके लिए हमारे नर्सिंग कॉलेजेस जो है प्राइवेट वो उनके लिए मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए भी वो कमिटेड है और वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एक बार फिर आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड लेट्स टेक अ रिजॉल्व कि एक कहावत है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। वी विल ऑल contribute to this good cause. We will all contribute to making India one of the largest economies in the world. And of course, last but not least, हमारी जो हमारी young girls हैं, ladies हैं, who bear children, as I said, they are not child producing machines, anymore. तो उनके लिए जो है उनकी हेल्थ, उनकी वेलबींग, मोर्टेलिटी रेट्स नहीं हो, शिशु का भी नहीं हो, उनका भी नहीं हो। लेट्स टेक अ रिजॉल्व दैट वी विल ऑल वर्क टुगेदर टू मेक राजस्थान इनटू अ वेरी स्ट्रांग पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड टू डिक्रीज आवर पॉपुलेशन। एंड राजस्थान इज वन ऑफ द राइजिंग स्टार्स इन इंडिया। हम तो हमारी जो ग्रोथ हो रही है और हमारे सब कुछ है, हमारे डेजर्ट भी है, जंगल भी है, हमारे लेक्स भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, हमारा कल्चर भी है और बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। लेट्स वर्क टुगेदर टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट जो हमारा जो अपवर्ड जो ग्राफ हमारा जो चल रहा है उससे हम और भी ऊंचे होते हैं एंड वी एज सिटीजन ऑफ राजस्थान बिकम मोर प्राउड अबाउट आवर स्टेट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। आपके मार्गदर्शन में हम और अधिक प्रयास कर सर्वश्रेष्ठ परिणाम देंगे, ऐसी मुझे आशा है। विभाग के सभी कार्मिक अधिकारीगण पूरे मनोयोग से वर्ष भर सर्दी, गर्मी, धूप, धूल, बारिश में काम करते हैं और आज के इस दिन को विशेष बनाते हैं। इस विशेष दिन को चिरस्मरणीय बनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे PHS मैम को कि वो माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस कार्यक्रम को चिरस्मरणीय बनाएं। स्मृति को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे मिशन निदेशक महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे विभाग की मुखिया PHS मैम को स्मृति चिन्ह भेंट कर इसी कड़ी में निदेशक RCH मैम से अनुरोध कि वे MD सर को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाएं। तालियां बजती रहनी चाहिए।